नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें रहेंगी जो सारा दिन सुर्खियों में रहेंगी, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी, उन सभी पर एक नजर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले बात टीकाकरण की कर लेते हैं। देश में दूसरी बार संक्रमण दर 20% और 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों का टीकाकरण मार्च से। इसको लेकर क्या खबर है? देश में बीते एक दिन में 2.58 यानी 2 लाख से ज्यादा नए मरीज मिलने के साथ में संक्रमण दर करीब 20% तक पहुंच गई है, जो कि साल 2020 के बाद में दूसरी बार है। इसमें अमर उजाला लिखता है कि दैनिक जांच में करीब 3 लाख सैंपल की कमी रहने की वजह से नए मरीजों की संख्या में गिरावट आई है और इसी बीच बच्चों में कोरोना को लेकर के माता पिता की चिंता दूर करते हुए केंद्र सरकार को टीकाकरण पर सलाह देने वाले शीर्ष निकाय ने कहा है कि भारत में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण फरवरी के लास्ट तक यानी फरवरी के अंत या फिर मार्च से शुरू हो सकता है। तो एक राहत की खबर है। 16 दिन में 1255% तक मामले भी बढ़े हैं, ये थोड़ी चिंताजनक खबर है। वहीं पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में महज 16 दिन में सक्रिय मरीजों में 1255% तक बढ़ोतरी हुई है और वहीं पर ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़ते हुए 8,000 पार हो गई है। अब तक देश में 8,209 ओमिक्रॉन रोगी मिले हैं। वायरस के इस नए स्वरूप के जो मरीज हैं उन मरीज में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान और दिल्ली में है। दिल्ली और महाराष्ट्र इनमें सबसे पहली और दूसरी लहर में भी हमने देखा है कि सबसे ज्यादा और सबसे आगे रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मिले थे और ओमिक्रॉन 29 राज्यों में पहुंच चुका है। 29 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो नया वेरिएंट है कोरोना का, ओमिक्रॉन, उसका वो पहुंच चुका है। वहीं टीकाकरण अनिवार्य नहीं है, मर्जी के खिलाफ नहीं लगा सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश में व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोरोना का टीका लगाने की बात नहीं कही है। सरकार ने कह दिया है कि कोविड टीका जरूरी नहीं है, लोगों पर निर्भर है वो टीका लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको हर हाल में टीका लगवाना ही है और ये लोगों पर निर्भर है कि वो टीका लेना चाहते हैं या नहीं। हलफनामे में ये भी कहा है कि महामारी को देखते हुए टीकाकरण लोगों के हित में है। इस बात का प्रचार किया है कि लोगों को टीका लगवाना चाहिए। ये बेहद क्योंकि इस महामारी से और गंभीर बीमारी से लड़ना है तो जो डोज है, दोनों डोज वो लेनी ही है। लेकिन इसके लिए ये भी कहा गया है कि टीका लगवाया ही जाए, इसकी ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको टीका लेना है तो वो ले सकता है, नहीं चाहता है तो वो नहीं लेगा, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इस बीमारी से बहुत सी जाने गई हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें कोरोना की दोनों डोज, कोरोना ये जो टीकाकरण है वो टीका ज़रूर ही लगवाना है। तो इसको लेकर के सारा दिन आपको अपडेट भी मिलती रहेगी, कोरोना के कितने संक्रमित केस मिले हैं या फिर ओमिक्रॉन को लेकर के क्या खबर है, वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखिए, शिक्षा मित्रों की बात आती है। खबर है कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी नहीं लगेगी। जो चुनाव में ड्यूटी अक्सर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की और शिक्षा मित्रों की रहती है, लेकिन इसको लेकर के खबर है कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और जो रोजगार सहायकों को, अनुदेशकों को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी लगाने से रोक लगा दी है। आयोग ने इस आदेश के बाद में मतदान दल गठन की लगभग पूरी तैयारी कर चुके जिला निर्वाचन अधिकारी की परेशानी बढ़ गई है। चुनाव ड्यूटी के लिए करीब 3.90 लाख यानी 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसमें 1 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र हैं, 27,000 से ज्यादा अनुदेशक हैं और 1 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और 35,248 रोजगार लगभग सहायक हैं। तो इनकी ड्यूटी अब नहीं लगाई जाएगी। ये इस खबर को लेकर के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर अमर उजाला में जो दी हुई है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो आंगनबाड़ी के होते हैं और जो शिक्षा मित्र हैं उनकी अक्सर ड्यूटी चुनावों के वक्त मतदान केंद्रों पर लगती है।
वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं कि देखिए ओमिक्रॉन से भी बचाएगा स्वदेशी टीका, इंसानों पर परीक्षण जल्द। इसको लेकर है कि विदेश से आए यात्रियों के सैंपल की पृथक यानी आइसोलेट किए ओमिक्रॉन का देश पहली mRNA वैक्सीन के साथ में परीक्षण सफल रहा और ये स्वदेशी वैक्सीन ओमिक्रॉन से भी बचाव कर सकती है। इस पर फरवरी में मानव परीक्षण भी शुरू होने जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पुणे स्थित जेनोवा फार्मी कंपनी बीते 1 साल से वैक्सीन पर काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है। इस परीक्षण के बाद में ओमिक्रॉन स्वरूप को लेकर भी काम किया जाएगा। दूसरी खबर ये कि संक्रमितों के शवों को खुले में नहीं रखने दे सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। इसको लेकर के क्या कहा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि शवों को बिना दफनाई या दाह संस्कार के रखना कोविड संक्रमितों के शवों के संस्कार का मान्य तरीका नहीं हो सकेगा। वायरस मृत शरीर में 9 दिनों तक रहता है। पारसी समुदाय की याचिका पर केंद्र ने कहा है कि रोगियों के शवों को उचित तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया जाए तो पर्यावरण और जानवरों के संपर्क में आने की आशंका है। ये बेहद अहम और बड़ी खबर है, तो इसको लेकर के ये कहा जा चुका है सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए ओमिक्रॉन को लेकर के आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी, कोरोना को लेकर मिलती रहेगी। वहीं पर दिल्ली की अगर आप बात करते हैं तो दिल्ली में लगातार दूसरे दिन मरीज मिलने से ज़्यादा ठीक भी हुए। ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन हो या कोरोना या कोई महामारी हो, उसको लेकर के दिल्ली में सबसे ज़्यादा संक्रमित जो केस हैं वो मिलते हैं। इसमें क्या है कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ अब तेज़ी से नीचे आ रहा है। सोमवार को 12,527 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हो गए हैं, जबकि 18,340 से ज़्यादा ठीक हुए हैं। ऐसा लगता है ऐसा लगातार दूसरे दिन भी हुआ है। रविवार की बात करें तो उसमें भी 18,286 नए मरीज आए थे, जबकि 21,846 मरीज लगभग ठीक भी हो गए। तो इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट गया है और घट करके 28% से नीचे आ गया। ये बहुत राहत की खबर है दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली में सोमवार को कोरोना से 24 और मौतें हुई हैं। अगर एक्टिव केसों पर नजर डालें तो ये भी घट करके अब कम हो गया है। तो ये बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि संक्रमितों का आंकड़ा जब बढ़ता है तो जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब झारखंड में बुरे हाल, आंध्र और हिमाचल, मध्य प्रदेश और गुजरात में तेजी। किस बात को लेकर है? ये डोज को लेकर के, किशोरों को पहली डोज जो लगी है उसको लेकर के। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में, पंजाब में 10% को भी अभी तीसरी डोज नहीं है। चंडीगढ़ इसमें बेहतर हालात में है। इसकी अपडेट भी आपको लगातार मिलती रहेगी। देखिए 6 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय केस हैं और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है सक्रिय केसों की बात कर रहे हैं तो। और दूसरी दिसंबर में रोज 10 लाख टेस्ट हो रहे थे, अब रोजाना औसतन 17 लाख हैं। तो इसको लेकर के हम आप तक अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। वहीं रेणु भाटिया महिला आयोग की चेयरपर्सन बन गई हैं। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं कि रेणु भाटिया को महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। फरीदाबाद की डिप्टी मेयर वो रह चुकी हैं और रेणु भाटिया की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। वहीं पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से वाइस चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आ रही है, तो उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसमें बाकायदा तस्वीर के साथ में दिखाया हुआ है कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में अब तक सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो मनाने के लिए 17 जगुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ान भरेंगे। राजपथ के फ्लाई पास्ट से 5 रफाल समेत जो 75 विमान हवाई करतब दिखाएंगे। वायुसेना PRO विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने सोमवार को कहा है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ही वायुसेना, सेना और नौसेना के विमानों समेत 75 विमानों के साथ अब तक का जो सबसे भव्य फ्लाई पास्ट है वो होगा। तो इसकी बाकायदा तस्वीर भी दिखाई हुई है। तस्वीर के साथ दिखाया गया है कि किस तरह की तैयारी चल रही है। तो गणतंत्र दिवस पर ये बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हर कोई जो वहाँ पर करतब होते हैं सेनाओं के, वो उनके विमानों के, वो देखने के लिए उत्सुक रहता है। बहुत खास दिन होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो रिहर्सल है, जो तैयारियां हैं, वो
चल रही हैं, तो इसको लेकर हम आपको अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा है या फिर कोरोना है, उसको लेकर के भी हम आपको लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ देखिए विधानसभा चुनाव हैं, चुनावों को लेकर के लगातार जो तैयारियां तेज हैं, ऐलान हो चुका है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के ऐलान भी हो चुका है। और लगातार जो बयानबाजी है वो भी सामने आती ही रहती है कि कौन किस पार्टी के बारे में क्या कह रहा है। अभी हरक सिंह रावत का आपने जो सुना है मामला, आपने देखा, हर दिन देख ही रहे हैं, लगातार जो वाद विवाद है वो भी चल रहे हैं उनको लेकर के, हरक सिंह रावत को लेकर के। तो उनकी जो पार्टी में जाने की अटकलें हैं, उन्होंने वो कल भावुक भी हो गए थे इसी को लेकर के, और उन्होंने बहुत सी बातें भी कही। तो चुनावी माहौल है, उसमें सियासत बहुत तेज़ है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं, हालांकि उन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन जल्द ही वो किस पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, क्योंकि लगातार अटकलें लग रही हैं, कांग्रेस में जाते हैं या किसी और पार्टी का दामन थामते हैं, वो आने वाला वक्त तय करेगा। और जो विधानसभा चुनावों की तैयारियां हैं, उनको ऐलान को लेकर के जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार ओमिक्रॉन को लेकर के अपडेट आपको मिलती रहेगी, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और जो कोरोना है उसको लेकर भी लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। जो सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी खबरें हैं, उनको लेकर के लगातार आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस।